वेलकम बच्चों आज हम अपने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की पहली बुक ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले सिलेबस नहीं देखा है तो आप पहले जाके सिलेबस देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों एल्केन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस ये सभी हाइड्रोकार्बन ही हैं। तो पहले हम एल्केन से पहले हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक देखेंगे। तो बेटा आपकी जो पहली यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन। बेटा ये जो है ये आपकी पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन। ठीक, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन है। बेटा केमिस्ट्री ऑफ एल्केन जो है बेटा इसमें आपको एल्केन के ही बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। अब बेटा हम पहले से ही पढ़ते चले आए हैं, हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो मिल करके बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से। यानी अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करें, क्या करें बेटा? अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करें टू पार्ट्स में, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करें बेटा तो हमें क्या मिलेगा? तो बेटा अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को टू पार्ट में डिवाइड करें तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा और हमें क्या मिलेगा बेटा? तो और हमें कार्बन मिलेगा। यानी अगर हम हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमें दो पार्ट्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका हाइड्रोजन बेटा, और दूसरा जो मिलेगा बेटा वो मिलेगा आपका कार्बन। ठीक, एक हाइड्रोजन हो गया बेटा, एक हो गया आपका कार्बन। चलिए अब तो क्या मैं इसे ये बोल दूं बेटा कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली? तो क्या यह सही होगा? तो बिल्कुल सही होगा बेटा। मैं इसे बोल सकता हूं कि ऐसे कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं, या जिनके पास केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या लिख दूं बेटा? कंपाउंड्स, एक सेकेंड, कंपाउंड्स containing carbon and hydrogens only are called hydrocarbons। यानी बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब बेटा जो हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला बेटा हाइड्रोकार्बन्स का जो होता है वो होता है CX और HY। बेटा ये है आपके हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला। ठीक, CXHY ये जनरल फार्मूला होता है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है CXHY। ठीक बेटा, हम डेली बेसिस पे भी हाइड्रोकार्बन्स यूज करते हैं अपने घरों में। तो बेटा जो हम LPG यूज करते हैं, LNG यूज करते हैं, CNG यूज करते हैं डेली लाइफ में, ये सभी के सभी बेटा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज अ फ्यूल बेटा, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल में बेटा क्या क्या है? तो एग्जाम्पल में है LPG, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए। LPG यानी बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक बेटा, और क्या है बेटा? तो और है LNG, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक बेटा, थर्ड एग्जाम्पल क्या है बेटा? तो थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा वो है CNG, यानी
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बेटा हमारा थर्ड एग्जांपल। बेटा अब हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम डिवाइड करें यानी क्लासिफिकेशन करें हाइड्रोकार्बन्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी अगर हम हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन करें, इन्हें डिवाइड करें, इन्हें विभाजित करें, तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे बेटा? ये टोटल डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में। पहला जो है बेटा वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा जो सेकंड है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहते हैं? बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहते हैं? तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक बेटा, यानी इसमें क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच और कार्बन हाइड्रोजन के बीच। जैसे आपका एग्जाम्पल में बेटा एल्केन हो गया। ठीक, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहेंगे? तो हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन। तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहते हैं? तो बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कहते हैं जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, यानी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बेटा। और क्या कह सकते हैं? तो बेटा हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। ठीक बेटा, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बेटा? तो हम एग्जाम्पल में अगर हम लिखना चाहें तो बेटा एग्जाम्पल में हम इसके क्या लिख सकते हैं? तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एल्केन। जी हाँ बेटा, एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आता है। ठीक, एल्केन जो है बेटा वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक बेटा, किसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं बेटा? सेकंड है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है बेटा? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा जिनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो बेटा प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, यानी इस पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन sufficient amount of hydrogen is not present, यानी इनके पास sufficient amount of hydrogen present नहीं होता है। यानी बेटा अगर sufficient amount of hydrogen present नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटा कि इनके पास हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। तो क्या मैं लिखूं कि डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट? बिल्कुल बेटा, अगर इनके पास हाइड्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटा कि इनके पास हाइड्रोजन की कमी होगी। क्या वो ये कमी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे बेटा? तो बिल्कुल बनाएंगे।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड is present between कार्बन एटम। क्या बेटा? बिटवीन कार्बन एटम। ठीक, ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा एग्जाम्पल में आप इनके क्या क्या लिख सकते हो? तो बेटा एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो एल्कीन्स, एल्काइंस, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन्स को हम क्या कहते हैं बेटा? एल्कीन कहते हैं। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को बेटा हम क्या कहते हैं? तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। ये सभी बेटा, ये दोनों जो हैं बेटा, ये एग्जाम्पल हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक बेटा, ये एग्जाम्पल हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक, अब बेटा नोट करके लिख लीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है, नोट करके आप इसमें लिखिएगा, नोट डालिएगा, हेडिंग नोट, और उसमें लिखिएगा बेटा कि बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्या लिखिएगा बेटा? लिखिएगा बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन always single bond is present, always single bond is present, always single bond is present। यानी ये नोट में लिख लीजिएगा बेटा कि हमेशा आप याद रखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा जो है बेटा वो सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहेगा। इसका एक कारण है बेटा कि कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 4 पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं बेटा, लेकिन जो अपना हाइड्रोजन होता है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हीलियम जैसा बनना चाहता है, यानी ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इसी वजह से हाइड्रोजन से फेक बॉन्ड बनाता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के संतुष्ट हो जाता है, यानी सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक, अब बेटा अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब हम इन्हें स्ट्रक्चर के बेस पे डिवाइड करेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ structure, on the basis of structure they are 2 type। क्या बेटा? स्ट्रक्चर के बेस पे बेटा ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो भी देख लो बेटा। स्ट्रक्चर के बेस पे बेटा ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक बेटा, पहला जो होता है वो बेटा होता है एलिफैटिक। क्या होता है बेटा? पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, ये बेटा पहला हाइड्रोकार्बन्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, सेकंड क्या है बेटा? तो सेकंड है आपका, सेकंड अगर हम लिखना चाहें तो वो है बेटा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह है बेटा आपका सेकंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसे हम और क्या बोलते हैं बेटा? तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और क्या बोल सकते हैं बेटा? इसे हम क्लोज्ड चेन भी बोलते हैं बेटा, क्लोज्ड, एक सेकेंड बेटा मिस्टेक हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम क्लोज्ड चेन बोलते हैं बेटा। और क्या बोलते हैं बेटा? और करके लिखिएगा, इसे ही हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये जितने भी हैं ये सभी
एरोमेटिक में ही आते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग नाम है बेटा ये, ठीक। अब क्या है बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहते हैं, वो देख लो बेटा। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कैसे हैं जिसमें कार्बन कार्बन लिंक्ड हो इन चैन फॉर्म, ठीक। यानी क्या कि जो ये मेज़र नहीं करता बेटा ये कि डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी बेटा एग्जाम्पल हैं एलिफैटिक के। यानी एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, और बेटा एल्काइन हो गया, यानी कार्बन कार्बन इस तरीके से भी हो सकते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है बेटा, तो इसमें कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए, ये सभी के सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक। अब बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहते हैं, तो बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जो रिंग का फॉर्मेशन करें। दे फॉर्म्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये बेटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। जैसे बेटा आपने बेंजीन देखा होगा, ये आपका बेंजीन है, ये क्या है, एक साइक्लिक रिंग है। आप देखो कि ये साइक्लिक है, यानी क्या है, ये एरोमेटिक है बेटा, ठीक। आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये भी क्या है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, यानी ये भी आपका एरोमेटिक है, या साइक्लिक बोल दीजिए आप, या क्लोज चेन बोल दीजिए, या फिर एरोमेटिक या एलिफैटिक, सॉरी बेटा एरोमेटिक या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। तो ये सभी एग्जांपल हो गए बेटा आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। अब बेटा हम किसे कहेंगे, यानी अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो हम कैसे देख के ये बताएंगे कि ये कंपाउंड जो है वो एलिफैटिक भी है, सैचुरेटेड भी है, तो हाइड्रोकार्बन्स भी हैं। तो बेटा यानी क्या मैं ये लिखूं कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which is known as बेटा क्या, तो एलिफैटिक, और क्या बेटा, और क्या, तो और बेटा सैचुरेटेड, और क्या बेटा, और है हाइड्रोकार्बन। यानी क्या ऐसी कंडीशंस होगी बेटा, क्या हम देखेंगे कि जब हम उसे बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है बेटा, सैचुरेटेड भी है, एलिफैटिक भी है, और वो हाइड्रोकार्बन्स भी है। तो बेटा पहला पॉइंट इसमें जो है बेटा लिखिएगा कि इट इज़ एलिफैटिक, यानी कब होगा, तो लिखिएगा इट इज़ एलिफैटिक, दैट इज एलिफैटिक मीन्स बेटा कि कार्बन कार्बन लिंक्ड इन चैन, कार्बन कार्बन लिंक्ड इन चैन बेटा, इन चैन, यानी बेटा एलिफैटिक में जो कार्बन होंगे वो लिंक्ड होंगे चैन के फॉर्म में। ये मेजर नहीं करता है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ वो चैन में होने चाहिए, एक चैन का फॉर्मेशन करते हो बस, वो क्या होंगे बेटा, वो एलिफैटिक के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सेकंड क्या है बेटा, तो सेकंड है इट इज़ सैचुरेटेड, इट इज़ सैचुरेटेड, इट इज़ सैचुरेटेड। तो ये क्या होगा बेटा, तो कार्बन कार्बन लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा तो वो भी वो सैचुरेटेड होंगे, वरना वे अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। मान लीजिए ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने एलिफैटिक का एग्जांपल लिखा है, ठीक। मैंने यहाँ पे सैचुरेटेड का एग्जांपल ये नहीं लिखा है, तो सैचुरेटेड में क्या होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड जो है वो हट जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड में ये कंपलसरी है कि सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन के बीच में, ठीक बेटा। तो क्या लिखूँ मैं, कार्बन कार्बन लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन
लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक बेटा, कार्बन कार्बन लिंक्ड होने चाहिए सिंगल बॉन्ड में, वो ब्रांच हो या फिर अनब्रांच हो कुछ मैटर नहीं करता बेटा, बस वो सिंगल बॉन्ड की सहायता से आपस में जुड़े होने चाहिए। और थर्ड बेटा हाइड्रोकार्बन्स मीन्स इसमें क्या क्या होना चाहिए बेटा, तो इसमें होना चाहिए हाइड्रोजन और क्या होना चाहिए बेटा, कार्बन। ये कंपलसरी है किसी कंपाउंड को ये डिफाइन करने के लिए कि वो सैचुरेटेड है या फिर एलिफेटिक और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक बेटा अब यहाँ पे आपका जो हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इतना ही पढ़ना था, आपके सिलेबस में भी इतना ही है। अब हम मूव करेंगे एल्केन्स के ऊपर। ठीक, अब हम मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक एल्केन के ऊपर। ठीक, एल्केन में आपको क्या पढ़ना है बेटा, तो एल्केन में सबसे पहले बेटा आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। पहले आप एल्केन देखिए, उसके बाद आप एल्केन का नॉमेनक्लेचर देखिए बेटा कि नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर देखना है। ठीक, तो स्टार्ट करें बेटा एल्केन्स, हेडिंग डाल लीजिएगा एल्केन। ठीक, अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन। इसे कहेंगे तो हम कहेंगे बेटा एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्केन्स। और क्या कहेंगे बेटा, और इन्हें कहते हैं पैराफिन। क्या कहते हैं बेटा, पैराफिन्स कहते हैं। बेटा पैराफिन्स इन्हें क्यों कहते हैं, बेटा पैराफिन्स इसलिए कहते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बेटा कम होती है। ठीक, अब होती वो क्यों है, इसलिए अब वे देख लेते हैं बेटा। और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन। बेटा मैं यहाँ पे वही लिखवा रहा हूँ जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक, पैराफिन बी यहाँ पे कोष्टक में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिएगा लेस रिएक्टिव कंपाउंड, लेस रिएक्टिव कंपाउंड। ठीक, पैराफिन को बेटा अगर आप डिवाइड करोगे तो पैरा मीन्स से होता है लेस, और जो एफिन्स है यानी एफिनिटी, इसका मतलब होता है एफिनिटी मीन्स बेटा क्षमता होती है। ठीक, यानी इनकी जो क्षमता होती है रिएक्टिविटी की वो कम होती है। ठीक बेटा, उनकी रिएक्टिविटी जो होती है बेटा वो कम होती है। अब क्यों होती है, बिकॉज एल्केन्स हैव स्ट्रॉन्ग कार्बन and carbon hydrogen sigma bond, carbon and carbon hydrogen sigma bond. Therefore it do not break easily. क्या बेटा, therefore it do not break easily, therefore it do not break easily and hence do not react। यानी क्या बेटा कि एल्केन जो होते हैं बेटा इनके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये ब्रेक नहीं होते हैं। आपने हमेशा से पढ़ रखा है बेटा सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेरिजन टू पाई बॉन्ड, जिस वजह से ये ब्रेक नहीं होता है
ठीक, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तब जाके कहीं ब्रेक होगा, पर नॉर्मल कंडीशन पे ये ब्रेक नहीं होता, जिस वजह से ये रिएक्टिव भी नहीं होता है। अब बेटा अगर फर्स्ट मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर में जो है वो हमारा मेथेन है। यानी अगर हम बात करें फर्स्ट मेंबर ठीक, तो वो क्या है बेटा, तो फर्स्ट मेंबर हमारा है n इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम कार्बन को 1 रखें तो क्या बनेगा, CH4 बनेगा बेटा। अब CH4 को हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं बेटा, CH4 को हम मेथेन कहते हैं। अब मेथेन कहते हैं मार्स गैस। बेटा एल्केन का तो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो बेटा एल्केन्स का होता है वो होता है CnH2n+2। ये बेटा जनरल फार्मूला है एल्केन का, यानी एल्केन को जनरल फार्मूला CnH2n+2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा। जो आगे की वीडियो होगी बेटा उसमें हम आप डिग्री ऑफ कार्बन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, अब आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।